हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आपसे वही उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि आपका टर्म 2 का सिलेबस इस चैनल पे शुरू हो चुका है मैथ्स के लिए, तो जिन बच्चों ने मैथ्स ले रखा है उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा आपके टर्म 2 के सिलेबस का। तो इससे पहले मैंने जो भी पार्ट अपलोड किए हैं, आई होप आपने वो सारे देखे भी होंगे और आप प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। अगर कोई भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बच्चों बताइए, हम और भी डिटेल में उन चीज़ों को दिखा रहे होंगे। अभी हम आपके जितनी भी जल्दी हो सकता है सारे वीडियोज में पूरे टर्म 2 का सिलेबस खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आएंगे। एग्जाम की डेट शीट जैसे ही आ जाती है आपके लिए हम पूरा 1 नाइट बुक करके जो भी चैप्टर वाइज होगा एक नाइट में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने प्लान कर रखा है। आगे आप किस वे में चाहते हैं वो भी हमसे शेयर करिए। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 डिलीवर कर दिए हैं। आई होप आपने वो सीरियल से देख रखे होंगे। अगर आज आप पहली क्लास अटेंड करने आ रहे हो तो आपसे यही बात बोली जाएगी कि आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पहले फिनिश करें, इसके बाद यहाँ तक आइए, क्योंकि आज जो हम लोग बातें कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में थोड़ी आगे बढ़ चुकी हैं। और आज जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका एक्सरसाइज 7.2 में बच्चे यूज होता है और इसमें हम लोग ऑलरेडी इस पर पहला वीडियो बना चुके हैं, यानी कि पार्ट 2 होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो हमने जो पार्ट 1 में बातें करी कुछ इस तरह की जैसे कि होती थी। हमने अभी तक जो फार्मूला पढ़ा बच्चे, साइन एक्स का पढ़ा, जैसे इंटीग्रेशन करना या e की पावर x का इंटीग्रेशन करना पढ़ा, तो अभी तक डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे थे। अब सब्स्टिट्यूशन की जरूरत कहाँ पे पड़ी, जब हमें बिल्कुल हूबहू जो एक्चुअल फार्मूला है उस तरह का हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। वो कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो वो साइन में एंगल बदल दे रहा है, यहाँ पे जैसे 5x लिख दिया बच्चे, तब हम जाके जितना पार्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो हमने फार्मूला जो लर्न किया है साइन एक्स का किया है, तो एंगल में एक्स दिखाई देना चाहिए था, है कितना बच्चे 5x। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यानी कि जो गड़बड़ पार्ट है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम उसी को क्या मान रहे हैं, टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी अप्रोच को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है या कोई प्रॉब्लम है तो चलो मैं इसको सोल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को कर रहे होंगे। बट फिर से वही बात कहूँगा कि आप पिछले सारे पार्ट खत्म जरूर करें। तो मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, इसी को देख लो, साइन कॉस कोई भी आप ले लो जिनके बेसिक फार्मूले आपने लर्न कर रखे हैं। तो अभी मैंने जैसे लिखा था साइन 5x, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने तो इंटीग्रेशन में फार्मूला तो साइन एक्स का ही पढ़ रखा है, फिर 5x कैसे, तो फिर इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। जो पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चे उसको हम क्या सपोज करते थे, t सपोज करते थे। तो फिर से यहाँ पे वही बात कि t इक्वल टू हमने 5x मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन की बात आ रही है तो बच्चे टर्म 1 में आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखा है। अगर पढ़ लिया है तो आपसे यही उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी डिफ्रेंशिएशन कराया जा रहा है वो आपको आता है। ठीक है, ये मान के हम लोग यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो dt इक्वल टू 5dx आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे dt है उसको 5dx के कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन बच्चे केवल dx लिखा है तो यहाँ से dx की वैल्यू ही निकाल लो। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt अपॉन में 5 आ जाएगा। तो यानी कि dx की जगह पे हम रख देंगे dt अपॉन में 5, और साइन में जहाँ 5x लिखा उसकी जगह हम रिप्लेस कर लेंगे साइन 5x को t माना तो ये साइन t हो गया, और dx की जगह पे क्या रख लेंगे, dt अपॉन में 5 को हम यहाँ पे आगे ले आ रहे हैं। और अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से चेंज होके आ गया। अब आपका बेसिक फार्मूला बन गया ना साइन t, यानी साइन x के जैसा ही तो है। साइन x है तो dx होता, तो साइन t है तो dt है। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे माइनस का कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x। तो आप माइनस कॉस एक्स लिखेंगे अगर x होता, लेकिन t है तो कॉस t लिख लीजिए। और क्या चल रहा है बाहर, 1/5 चल रहा है। जैसे ही जिस स्टेप में आप इंटीग्रेशन कर रहे होते वहीं पे क्या करते हो, प्लस सी एक कांस्टेंट को आप ऐड कर लेते हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब माइनस आगे कर लो, 1/5 लिख लीजिए और t की वैल्यू को वापस कर लो, जो आपने t यहाँ सपोज कर रखा है 5x को। तो इस तरह से बच्चे इस स्टेप में आपका आंसर आ गया cos 5x प्लस c। इसी चीज़ को आप 1 लाइन में भी फिनिश कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी स्टेमिना बढ़ेगी बच्चे, वैसे आप चीज़ों को 1 लाइन में करने की कोशिश कर दोगे। देखो कैसे, अगर मैं इसको इतना बोलूं कि ये बच्चे साइन 5x जो लिखा है इसे आप थोड़ी देर के लिए साइन x सपोज करो, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, बट माइनस मत भूल जाना। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, सही से अगर कहें तो अगर साइन x होता तो cos x लिखते, साइन 5x है तो 5x लिख लो, है नहीं लिख लेते हैं, ठीक है ना।
तो कोई ऐसा पार्ट जिसने हमें प्रॉब्लम क्रिएट करी है वो है आपका 5x, तो उसी 5x का आप करिए डिफरेंशिएशन, जो कि आएगा 5 आएगा, और उसी 5 से डिवाइड कर दीजिए। डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलता है उसका मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें मिल रहा होता उसको हम डिवाइड में ले जा रहे होंगे। तो फिर से वही बात, जिस पार्ट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, गड़बड़ पार्ट जो है हमारा, उसका डिफरेंशिएशन करो और उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप आंसर वन लाइन में दे रहे होगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं डायरेक्ट आपसे इतना पूछूं कि ई की पावर अगर बच्चे 10x लिखा होता तो इसका इंटीग्रेशन आप वन लाइन में क्या बताते, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है, तो आंसर में आप लिख रहे होते ई की पावर 10x है तो 10x तो आता। तो गड़बड़ किसने किया बच्चे, 10x ने गड़बड़ किया, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना 10, आप उसी 10 से मल्टीप्लाई नहीं क्या करते, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और एक कांस्टेंट c ले लेते। तो इस तरह से आप वन लाइन में भी चीज़ें करना शुरू कर देंगे जब आपकी इतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी प्रैक्टिस जब आप कर चुके होंगे। तो आपने पिछले सारे पार्ट देखने बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं देखे तो आज की एक प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस पार्ट में आपका ये 7.2 भी फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। लिखा है कॉट एक्स। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में आपको साइन एक्स का फार्मूला बताया था, कॉस एक्स का फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन में, 10x का नहीं बताया था, लेकिन प्रीवियस क्लास में उसको कैसे निकाला जाता है वो हमने आपको बता दिया था। तो आज 10x का इंटीग्रेशन भी करने जा रहे हैं। तो बच्चे 10x को आप कॉट एक्स को करने जा रहे हैं। कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन में साइन, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और dx जैसा लिखा उसको ऐसा ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos x अपॉन साइन एक्स है। हम क्या कोशिश कर रहे थे कि कहीं किसी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में तो नहीं दिया है। तो अगर आप देखें साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, और वो ऊपर cos x मल्टीप्लाई में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के। तो आप इसको ऐसे ही समझना है बच्चे, और इसी तरह से आपको काम करना होगा, अपनी अप्रोच को डेवलप करना होगा। हमें ढूंढना होगा वो डेरिवेटिव कहाँ लिखा है। तो हमने क्या किया, फिर t इक्वल टू यहाँ से सपोज कर लिया साइन एक्स, और जैसे ही t इक्वल टू हमने साइन एक्स माना होता है उसी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dt इक्वल टू क्या आएगा, cos x आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो बच्चे dt की इक्विवेलेंट हो गया cos x dx, यानी कि cos x dx आपका निकल जाएगा किसके इक्वल बच्चे, dt के इक्वल। तो आपका क्वेश्चन चेंज होकर कुछ इस तरह से आ गया, डिवाइड में t यानी 1/t, क्योंकि ये पूरा निकल गया dt के इक्वल में। अब क्या बन गया 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन बेटा होता है log t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, log t लिख रहे होंगे, और एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हम लोग c ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को वापस कर लीजिए, log t जिसको माना था उसकी वैल्यू रख लीजिए, sin x को माना है t, तो log sin x, और log के साथ अब आप लोग मॉड लगाना शुरू कर लीजिए। ठीक है, लॉग के साथ आप मॉड एक्स लगाइए, मॉड का सिंबल, क्योंकि लॉग जो होता है ना नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, लॉग के साथ बैठने वाला पॉजिटिव होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी लॉग में यही होती है। अभी बेस एस कैसा क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कांस्टेंट जो चल रहा है सी। इस तरह से आपका एक इंटीग्रेशन हमने और निकालना सीख लिया, यानी एक और हमें फार्मूला आज पता चल गया कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे। तो आप कह रहे होंगे log sin x होता है। क्या होता है बच्चे, log sin x प्लस c होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। sec x आ गया, sec x का भी अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन तो पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी कुछ स्पेशल अप्रोच हमें जो लगानी है वो ये करना होगा कि जो भी क्वेश्चन में लिखा आप उसको पहले ऐसे लिख लो। यहाँ पे याद रखना बेटा कि हम लोग sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहा मैंने, आप sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई। फिर से सुनिए, sec x और 10x से, sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपका इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे किया तो क्वेश्चन में कोई चेंज तो हुआ नहीं। अपने डेटा को अपने लिए बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कहीं करना पड़ेगा आपको। तो ऊपर जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे sec x जो हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस sec x 10x हो जाएगा, और डिवाइड में कितना है sec x प्लस 10x है, sec x प्लस 10x है। कुछ क्वेश्चन आपका इस तरह से बन गया। अब आप क्या करें, यहाँ पे जो डिवाइड में लिखा हुआ है sec x प्लस 10x, इसी को हम लोग t मान लेते हैं। लेट sec x प्लस 10x इक्वल हमने t मान लिया। अब इसका जरा डिफरेंशिएशन करिए, तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x 10x होता है।
टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये सब डी एक्स इक्वल टू चल रहा होगा डी टी के। थोड़ा सा देखिएगा सही से, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके हो गया, डी टी के, जो कि न्यूमरेटर में बच्चे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये पूरा किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया। ये पूरा न्यूमरेटर आपका निकल गया डी टी के इक्वल। तो न्यूमरेटर में तो हमें डी टी लिखना होगा, इसका मतलब नीचे हमने इसको टी मान रखा है, तो नीचे पूरा डिनोमिनेटर आपका हो गया टी के इक्वल, यानी कि 1/t आपका बन गया। अब 1/t अगर बन गया तो इसका क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस कितना, कांस्टेंट का साइन यानी c, है ना। अब आप क्या करें, c की वैल्यू को वापस कर रहे होंगे, तो जैसे c की वैल्यू वापस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा log c की वैल्यू क्या है, सॉरी t की वैल्यू क्या है, t जिसको आपने माना है यानी कि sec x प्लस टेन एक्स है, तो आप वैल्यू को वापस कर लीजिए sec x प्लस टेन एक्स, और यही स्टेप आपका आंसर होगा। तो हमने आज एक और बेसिक फार्मूला जनरेट कर लिया, किसका, इंटीग्रेशन sec x का। इसीलिए मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि आप कुछ फार्मूले तो आज जान रहे हो, लेकिन बाकी फार्मूले हम लोग स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे निकालना सीखेंगे, क्योंकि वो फार्मूले डायरेक्ट नहीं निकल के आ रहे हैं, उनको किसी ना किसी मेथड से निकाले। जैसे यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, अगर आपने पिछला लेक्चर जरूर अटेंड किया है तो। फिर भी अगर किसी तरह का आप फीडबैक हमें दे रहे हैं तो वेलकम है आपका, आप जरूर हमें बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आपका क्लास 12 है, तो आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, पढ़ना ही शुरू करें, ठीक है। जल्दी से अपने आप को वैक्सीनेट करा लीजिए। एग्जाम होने के चांसेस इस साल तो हैं, ऐसा माना जाए, क्योंकि सीबीएसई ने लगभग अपना प्रिपेयर कर रखा है पूरा पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो 10x है बेटा, इसको हम ओपन करने जा रहे हैं, तो आपका किस तरह से बनने जा रहा है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे कॉस एक्स आएगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स नीचे वाला जो है ऊपर निकल जाएगा, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन अगली स्टेप में नजर आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आई होप ये स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, कुछ इस तरह से हमें मिल गया है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे आपके साथ हमारा टाइम बीतेगा, मेथड और वे ऑफ कम्युनिकेशन सब चीज़ें बदलेंगी। बस थोड़ा सा होता है न्यू प्लेटफॉर्म पे अचानक से जुड़ना और सामने ऑडियंस का ना होना, तो परफॉर्म करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। तो इसलिए बस सपोर्ट करिए थोड़ा सा, हम आपको चीज़ें और मज़े से देने वाले हैं। अभी एक्चुअल जो होता है पढ़ाने का वो उस तरह से नहीं अभी निकल के आ रहा है, लेकिन आएगा, ठीक है। आपको सब कुछ एंजॉय करते हुए मिलने वाला है। तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। अब हमें कुछ ऐसा काम करना है, इस क्वेश्चन को आप स्टार जरूर लगा लें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अच्छी अप्रोच लग रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें अच्छी थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, डिवाइड को हमने बाहर ही रखा, और मल्टीप्लाई में जब करोगे तो बेटा ये 2 cos x हो जाएगा। बहुत सही देखना, ये कितना हो जाएगा, 2 cos x। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि cos x को 2 cos x लिखने के बजाय आप क्या करो, cos x को 2 बार प्लस में लिख लो। क्या cos x प्लस cos x नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल cos x प्लस cos x 2 cos x ही तो होता है। तो मैंने उसको पैटर्न को बनाने के लिए बस ऐसे लिखा है। अब मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो cos x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, cos x प्लस साइन एक्स, यानी कि प्लस साइन एक्स हम यहाँ पे कर लें अगर, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैंने साइन एक्स ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, यानी कि हमें, तो हमने फिर साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब अगर आप इस स्टेप को सॉल्व कर रहे होंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, हो जाएगा 2 cos x। 2 cos x से ये 2 डिवाइड करने के बाद ऊपर न्यूमरेटर हमारा केवल cos x ही मिलने वाला है। यानी कि हमने क्वेश्चन को अपने लिए चेंज किया है, क्वेश्चन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, क्वेश्चन को चेंज किया लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू में चेंज नहीं किया है। तो हमें अब यहाँ से जाके कुछ आसानी होने वाली है। ये स्टेप बहुत ही अच्छी है, आप इसको जितने स्टार देना चाहो दे लेना। तो अब हम क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स से दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहां पे मिलेगा cos x प्लस साइन एक्स, इसके अपॉन में कितना, cos x प्लस साइन एक्स, आगे क्या है, प्लस cos x माइनस साइन एक्स है, उसके भी अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा।
और कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। ये पार्ट पूरा आपका कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक खुद में क्वेश्चन अपने अंदर जनरेट कर लिया इसने, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दोनों को इंटीग्रेशन मैंने दे दिया। आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन सबको दो। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री बस लगी है। जिनको कोर मैथमेटिक्स मिला हुआ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 10th में ऐसी चीज़ें कर चुके हैं जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा बस हमने कॉस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया हुआ है। तो उसको बस आप 1 या 2 बार, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको 1-2 बार अच्छे से रगड़ दो ना, वो भी अपने आप औकात में आ जाएगा, वो सिंपल लगने लगेगा आपको। बस जो क्वेश्चन अच्छा लग जाए कि हमें इसको खत्म करना है किसी तरह से, इसकी वैल्यू को मत रखना है ना। क्वेश्चन अगर एटीट्यूड में आ गया तो फिर आप टूट जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को पहले तोड़ दो 2-3 बार लगा के। तो चलो देखो आगे क्या करना, 1 का इंटीग्रेशन बेटा करना होगा और इस टर्म का करना होगा। यहाँ पे अगर सही से देखें cos x प्लस साइन एक्स लिखा है, तो मैं अगर इसको t मान कर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यानी यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पार्ट ही तो ऊपर मल्टीप्लाई में है, यानी कि डिनोमिनेटर को आप t मान सकते हो। फिर जो डिनोमिनेटर है इसको आप t मान के काम कर सकते हैं। तो इतना पार्ट का इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं, यानी 1 का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आपके लिए क्या मिल गया, x मिल जाएगा प्लस, मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, इसके आगे लेट कर लिया मैंने कि cos x प्लस साइन एक्स, अगर t माना जाए तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x वो मैं पहले लिख रहा हूँ ताकि आपको न्यूमरेटर हूबहू नजर आने लगे, है ना। और ये पूरा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt के, यानी dt की इक्वल आप किसको लिख सकते हो, cos x माइनस साइन एक्स dx को, जो कि ये पार्ट है। बच्चे इसका मैं अलग करूं, स्पेस कम होने की वजह से मैं बस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हम कर ही चुके हैं जो कि x आ चुका है, तो अब इंटीग्रेशन केवल इतने पार्ट का बचेगा हमारा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करने में इसको t मान लिया, डिनोमिनेटर को t निकल गया, न्यूमरेटर इंटू dx इक्वल टू dt, तो dt के करस्पॉन्डिंग इतना पूरा लिख रहे होंगे। तो हमें क्वेश्चन किस तरह से मिल गया, इंटीग्रेशन साइन 1/t dt मिल गया बच्चे, प्लस c आप लगा लो, क्योंकि हम लोग c1 लगाना चाहो c1 लगा लो। c1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि x का इंटीग्रेशन करा तो उसके लिए कांस्टेंट साइन c1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log x, सो 1/t का क्या होने वाला है, log t होने वाला है, यानी x प्लस log t, है ना। और c1 तो पहले से कांस्टेंट है, एक और ऐड कर लो c2। अब इन c1 c2 से, यानी कोई नंबर है 3 + 4 है तो 7 एक नंबर ही तो आएगा, तो हम दूसरा कांस्टेंट उसकी जगह पे ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने दूसरा कांस्टेंट ले लिया बच्चे c। अब वैल्यू को वापस करने का टाइम आ गया, ये हो गया x प्लस log, log के अंदर हमने बोला कि मॉड के अंदर ही सारी वैल्यू लिखिए, log में जब आप लिख रहे हो तो t जो है उसको आपने जिसको माना उसकी वैल्यू वापस कर दो, तो आपका ये निकल के आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। इस तरह से इसका आंसर बेटा आ गया। तो थोड़ा सा अच्छा भी था, आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने वो आपको आना चाहिए। तो फिर से एक बार देखो मैंने क्या क्या अप्रोच यहाँ पे लगाई। मैंने कहा कि dx 1 + 10x को तोड़ दो, साइन अपॉन कॉस में तोड़ा, एलसीएम लिया बच्चे, तो यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स हो गया, cos x ऊपर गया, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, cos x में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो डिवाइड को मैंने बाहर ऐसे चलने दिया है, मल्टीप्लाई यानी कि 2 cos x आता तो मैंने 2 cos x को लिखा है, 2 cos x यानी 2 cos x, 2 बार cos x यानी cos x प्लस cos x, बस। तो मैंने एक cos x ये लिखा, एक cos x ये लिखा है। इसके बाद मैंने डिनोमिनेटर को देखा, cos x प्लस साइन एक्स चल रहा था, वहीं से दिमाग में आया कि प्लस में अगर साइन एक्स कर लें तो कुछ अच्छा बन रहा है, तो एक बार प्लस साइन एक्स किया, लेकिन ऐसे हम किसी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते, बैलेंस रखने के लिए हमें फिर उतना माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस का साइन एक्स भी कर लिया। अगर साइन एक्स से साइन एक्स काट दो तो 2 cos x, वो 2 cos x इस 2 से कट के cos x ही देगा, यानी न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे जब हमने इसको किया तो इतना पार्ट हमने अलग कर लिया बेटा, और ये पार्ट अलग करके हमने डिनोमिनेटर से दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी, जो कि यहाँ पे है।
यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स जितना ऊपर उतना नीचे कैंसिल हो गया। यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स देखें तो जो नीचे की पार्टी यानी डिनोमिनेटर है उसी का डिफरेंशिएशन करने पे ऊपर की पार्टी मिल जा रही है, तो इसीलिए मैंने नीचे वाले पार्ट को क्या माना है, टी माना हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सॉल्व है, बाकी सब आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चले आगे बढ़ते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, अब ये सारा मल्टीप्लाई में दिया है बच्चे, तो इसमें जो यूज होने वाली आइडेंटिटी है वो हम लिख दे रहे हैं। साइन 2x होता है बच्चे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी अगर एक साइन हो एक कॉस हो तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तब जाके आपका साइन 2x बनता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ रही बच्चे 2 का मल्टीप्लाई करने की, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लिया। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, यानी कि साइन 2x बनने वाला है। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x, x की वैल्यू तो इतनी सारी यानी ax प्लस बी है। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से चेंज हो गया। जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर तो वहीं पे बताया था कि अब आपको डायरेक्ट साइन एक्स नहीं देगा, एंगल में मल्टीपल करके देगा, है ना, साइन 5x वाला जिस तरह से पैटर्न किया था। तो कुछ इसी तरह से आप चाहो तो 2 का पहले अंदर मल्टीप्लाई ही कर लो, चलो कर ही लेते हैं। 1/2 एज इट इज जैसे बाहर लिखा हुआ है, साइन 2ax प्लस 2b लिख लेंगे और dx हो गया। अब बेटा जो गड़बड़ पार्ट है उसी को टी माना जाता है। अगर आप वन लाइन में करना चाहो तो वन लाइन में यहां से कर सकते हो। देखो मैं अप्रोच देता हूं, फिर भी आपको डिटेल में कराऊंगा। साइन है उसका इंटीग्रेशन होता है कॉस, बट माइनस में, तो माइनस लगाओ कॉस लगाओ, एंगल जितना उतना एंगल लिखो, 2ax प्लस 2b, कोई इशू नहीं यहां तक। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, x के लिए x, 5x के लिए 5x, 2ax प्लस 2b के लिए उतने ax प्लस 2b लिखना पड़ेगा, यानी कि 2ax प्लस 2b लिखना पड़ेगा। ओके, बाहर क्या चल रहा, तो 1/2 चल रहा, तो आप 1/2 भी बाहर बना ही लो। ऐसा कौन सा पार्ट जो कि गड़बड़ कर रहा था, 2ax प्लस 2b, उसका डिफरेंशिएशन करो। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x कहाँ है, x के रिस्पेक्ट में ही तो बात हो रही है, तो x वाले पार्ट से ही नंबर में आपका आंसर आने वाला, बाकी तो जीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 2b का जीरो हो गया। 2ax का डिफरेंशिएशन कितना, 2a, गड़बड़ पार्ट के डिफरेंशिएशन से डिवाइड किया जाता है, वो कितना है 2a आएगा, इस 2a से बच्चे क्या करना, डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर आएगा। बट अगर नहीं समझ में आया तो डिटेल में भी आपके लिए है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सपोज करेंगे लेट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पार्ट, तो आप क्या करो, 2ax प्लस 2b को t मानिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा 2a प्लस 0, तो छोड़ दे रहे हैं 0 को, dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। और क्वेश्चन आपका चेंज होकर कुछ इस तरह से अब आ गया, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन, हमने इतनी को t माना है ना, तो इसकी जगह पे क्या होगा, साइन t और dt। तो इस तरह से आपका आएगा 1/2 साइन t का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा माइनस कॉस टी, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन हो गया, तो यहीं पे c को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 1/2 माइनस बाहर कर लिया कॉस, और t जिसको माना उसकी वैल्यू को वापस कर दो। हमने t किसको माना, 2ax प्लस 2b को, चाहो तो 2 यहां कॉमन ले लो, तो माइनस 1/2 कॉस, यहां से 2 कॉमन लो, यहां से 2 कॉमन लो, तो आपका हो जाएगा ax प्लस b प्लस c। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। एक गलती मत कर देना कि इस 2 से आप 2 काट दो, ठीक है ना, इस 2 से 2 मत काट देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस तरह से हमने कर लिया। आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, विशेष पैटर्न, इसके लिए भी क्या अप्रोच हमें लगानी है वो देखना है। i के इक्वल सपोज कर लिया बेटा, ऊपर से e की पावर x कॉमन लो जरा, तो देखो कॉमन लेना जिनको प्रॉब्लम क्रिएट करता मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, वैसे आप सब लोग समझदार तो हैं, इतनी तो उम्मीद आपसे है मुझे। 5 प्लस 2x लिखा बेटा, हम 2 कॉमन लेना चाहते हैं, 2 कॉमन, मैं जैसे कहूँ वैसे सोचो, जहाँ से कॉमन मिले वहाँ से निकाल लो, जहाँ ना मिले वहाँ डिवाइड कर देना, आपका कॉमन निकालना हो जाता है। तो कॉमन कहाँ से मिल जा रहा है, 2, मैंने 2 कॉमन लिया, ऐसे बाहर लिख दिया। क्या यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो इसके डिवाइड में बेटा 2 लगा देना,
जहाँ मिल रहा है वहाँ से हटा लो, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे कि मेरा सही है कि नहीं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि वैसे ये सारी रिपीट हो जाएगी आपकी स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ थी, मन था आपको बताने का तो मैंने बता दिया बस। उम्मीद है काफ़ी लोग इसको जानते ही होंगे। तो यहाँ पे जो करना चाह रहे हैं वो समझो। मैंने e की पावर x ऊपर से कॉमन लिया, यहाँ पे बेटा e की पावर 2x है, तो एक पावर कट के e की पावर x ऊपर बच जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा 1/e की पावर x। जहाँ से कॉमन मिला वहाँ से हम निकाल लेते हैं, जहाँ पे नहीं मिल रहा है वहाँ डिवाइड में मैंने लगा दिया, और बीच में साइन कैसा, माइनस का, वो भी लिख लो। यहाँ भी कॉमन ले लो e की पावर x, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया तो e की पावर x यहाँ बचेगा प्लस 1/e की पावर x बचेगा, और dx इंटीग्रेशन सिंबल। आगे क्या करें, e की पावर x कम से कम कैंसिल ही कर लेते हैं। e की पावर x ऐसे ही रखा, माइनस e की पावर, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज होता है ना ऊपर जाने पर या नीचे आने पर, तो कुछ इस तरह से आपका न्यूमरेटर चेंज होके आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिला बेटा, e की पावर x मिला प्लस e की पावर माइनस x आपको मिल गया, और ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बन गया। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है कि यहीं से ही स्टार्ट कर सकता है इंटीग्रेशन, ये कैसे करें। तो अब जो नीचे आपका लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है, जरा उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करके देख लो। तो क्यों ना उसी को t एक बार मान के देखते हैं, शायद हमारी कहानी यहाँ से बन जाए। तो उसी को बेटा हमने t मान लिया। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x, ये सब आपको पता है। तो e की पावर x लिख रहे होंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x हो गया, और क्या dx इक्वल में क्या dt। तो अगर सही से देखो ये वही पार्ट है जो न्यूमरेटर में यहाँ लिखा हुआ है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस dx, यानी इतना सारा पार्ट तो हमारा dt के इक्वल ही निकल गया। तो ठीक है, हमारा तो काम बन गया ना। i इक्वल टू कितना हो गया, dt अपॉन में क्या बैठने वाला, e की पावर x प्लस माइनस e की पावर x, ये तो t माना है देखो, तो क्या लिख दें इसके नीचे, t लिख दीजिए, यानी 1/t हो गया ना। ये 1/t क्या देता है बेटा, log t देता है। 1/t क्या देता है, log t देता है, और प्लस एक कांस्टेंट साइन। अब आप t की वैल्यू को वापस कर लीजिए, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। तो log, जैसे हमने t की वैल्यू वापस करी तो t माना किसको है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। यहाँ पे मॉड लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लगा देते हैं। इस तरह से बेटा आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का सफ़र बच्चे धीरे धीरे कटता जा रहा है। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इंटीग्रेशन से सारा, ज़्यादातर वेटेज इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल चैप्टर से आपका बन रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx, सबसे गंदा टर्म आपको कौन सा लग रहा है वो बताओ पहले मुझे। x प्लस लॉग x लग रहा होगा, है ना। उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसे। मैं इस x को यहाँ भी डिवाइड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मिला 1 और दूसरा वाला हो गया 1/x। अब कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ तो थोड़ा सा दिखने तो लगा कि हाँ कुछ है। अब अगर देखिए तो x log x जो गड़बड़ हमें दिख रहा है, सबसे खतरनाक वही टर्म दिख रहा है। log पे पावर आवर लग जाए ना तो शक करो कि यही वाला t माना जाएगा, तो ये सुधर सकता है क्वेश्चन, है ना, नहीं तो बिगड़ा हुआ है ये। तो बेटा इसका अगर डिफरेंशिएशन पूछें आपसे तो आप कहोगे x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये मिल गया ना। log x का 1/x, तो देखो ना इसका डिफरेंशिएशन यही बगल में तो रखा है, तो डिफरेंशिएशन ही पार्ट तो हमें मल्टीप्लाई में dx के साथ चाहिए होता है, जो dt के साथ निकला जा सके। तो हम क्या करते हैं, x प्लस लॉग x को t मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। लेट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t हो गया। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से 1 प्लस लॉग x का हो गया 1/x, और dx इज इक्वल टू dt हो गया। यही तो बच्चे मल्टीप्लाई में देखो ये दिया है, ये और ये मिलकर के dt की इक्वल हो गया। 1 प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो आप वैल्यू को वापस कर लो, क्वेश्चन आपका हो गया आसान। इसे i इक्वल टू माना जा रहा है, हालांकि कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, बट i इक्वल टू मानना शुरू कर दो, क्योंकि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पे i से आपका काम जरूर बनेगा, ठीक है।
तो अभी से इसीलिए आपको आदत डला दी जा रही है। इंटीग्रेशन आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये बच्चे निकल गया डी टी के इक्वल, और इतना पूरा पार्ट हमने टी माना है, तो ये हो गया टी, और बाहर उसके ब्रैकेट के स्क्वायर लगा तो टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टी क्यू अपॉन में 3, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, और प्लस सी। वैल्यू को वापस कर लो, टी क्यू किसको माना है, एक्स प्लस लॉग एक्स को टी माना है, एक्स प्लस लॉग एक्स को हमने टी माना है, यही तो है। तो बस वैल्यू वापस कर ली, उसकी पावर कितना लगाना, 3 लगाना है, और डिवाइड में कितना 1/3 हम आगे लिख ले रहे हैं, साथ ही साथ सी भी लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बेटा हैंडल हुआ। यहाँ तक की बातें उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आसानी से हमारा आपका मिलकर के साथ सफ़र कटने वाला है, आराम से मज़े से पढ़ेंगे, इतना टफ नहीं जितना टफ समझा दिया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखने में बड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम सही से समझें इस बात को कि कहीं किसी का डिफरेंशिएशन तो नहीं पार्ट में लिखा है, आप बड़े से आराम से 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर खुद से पूछो किसका डिफरेंशिएशन हमें कहाँ मिल रहा है। आप डरिए के इसको छोड़िएगा नहीं, मतलब डरना नहीं इससे, ठीक है। आप क्या करो, हर टर्म के पास जाओ, कहीं किसी का डिफरेंशिएशन है तो कौन से कहाँ पे उंगली रख दें हम, जहाँ पे जिसका कुछ हमें दिखाई दे। चलो हमें यहीं पे शुरुआत कर दा, स्टेट फर्स्ट पॉइंट से ही हम इसको देखना शुरू कर रहे हैं, यानी पहले टर्म से ही देख रहे हैं। 10x की पावर 9, 10x की पावर 9 किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है, सोचिए जरा। तो यस, इसका डिफरेंशिएशन ही तो ऊपर लिखा है, तो अच्छा ये हो जाए कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मिल जाए। तो एक बार फिर से सोचो कि 10 की पावर x यानी a की पावर x के जैसा, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x खुद तो होता ही है, इनटू में log e बेस पर a भी आता है। अच्छा ऐसा, तो ये है तो खुद तो आया ही आया, log e 10 भी आया, यानी कि हमारा काम तो बन गया। जो नीचे लिखा है उसी को हम लोग क्या मान लें, t मान लेते हैं। जो नीचे लिखा है उसी को हमने क्या मान लिया, t, और ऊपर जो लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन लिखा है। तो अब आपको लगभग रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, तो लेट कर लेते हैं x की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को t मान लिया। अब डिफरेंशिएशन करो बच्चे, तो 10x की पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x और log e बेस पर 10, ये a की पावर x के अकॉर्डिंग टूटा है, ये x की पावर n के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं, t मानने के बाद डिफरेंशिएशन ही तो होता है। तो dx इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, dt आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं। और आप जरा मैच कराओ, क्या ये पार्ट पूरा न्यूमरेटर का नहीं है, तो बिल्कुल ये पार्ट पूरा का पूरा न्यूमरेटर का ही तो है। तो इससे हम i इक्वल टू मान के अगर आगे बढ़ रहे होंगे तो ये पूरा निकल गया हमारा किसके साथ में, इसको मिलाकर dt के साथ। तो ऊपर हो गया पूरा dt, और इतने को हमने t माना, तो ये हो गया 1/t इंटीग्रेशन क्या देगा, इसका आंसर log t देगा और प्लस एक c देगा। तो बस t की वैल्यू को वापस करने का वक्त आ गया है, तो log लिखिएगा, t की वैल्यू क्या है वो लिख लो, t हमने इसको माना है x की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। और बच्चे ये क्वेश्चन आपकी 7.2 में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, और ये एमसीक्यूज में दिया होगा, आप उसको ढूंढ सकते हो। बट एमसीक्यू जैसा कि पेपर के सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया उसके अकॉर्डिंग तो हट गया है, तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं लिखे थे, ठीक है। आगे बढ़े, और ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, एज ए होमवर्क मैंने दिया है। बट जितना भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क जैसा नहीं होता, मैं उसमें कुछ आपको हेल्प करके देता हूँ, यानी पूरी हेल्प लगभग कर देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, बस मैं आपकी हेल्प के लिए इतना लिख दूं ऊपर कि बच्चे मैंने 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में एक आइडेंटिटी ढूंढो जो 1 के इक्वल हो। तो आपने 10th में पहली आइडेंटिटी जो पढ़ी थी इन दोनों में रिलेशन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पे ये सारी बात रख देना, जाके क्या रखेंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद दोनों से अलग अलग को डिवाइड करना, साइन स्क्वायर के अपॉन में ये पूरा प्लस कॉस स्क्वायर के अपॉन में ये पूरा, जो कट रहा है काटना, ठीक है। इसके बाद रास्ता खुल गया। अब ये होमवर्क है, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, हम आपको सारा कंटेंट अच्छे से डिलीवर करने वाले हैं। सब कुछ मज़े से पढ़ेंगे, अच्छे टाइमली सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे, और बाद में आपका रिवीजन भी कराने की पूरी कोशिश होगी, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो भी लाने की पूरी कोशिश है हमारी, वो भी करेंगे, ठीक है। बाद में सैंपल पेपर भी अपनी तरफ से दिए जाएंगे, और उन्हीं 3-4 सैंपल पेपर में आपका लगभग पेपर फंसा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।